नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर जो कि है वर्ण और अक्षर। कि वर्ण और अक्षर क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। वैसे मोस्टली हम लोग हिंदी में जो आप पढ़ते हैं तो वर्ण शब्द का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। या हम बता दें कि वर्ण और अक्षर दोनों ही एक तरीके से अनेकार्थी शब्द हैं। वर्ण का भी बहुत सारा मतलब होता है। ओके, जैसे हम कहते हैं कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। ओके, तो यहाँ वर्ण का मतलब क्या है? यहाँ वर्ण का मतलब है रंग। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। ओके, तो वहाँ काला रंग यानी कि वर्ण को हम रंग शब्द से जो है बता रहे हैं। ठीक है, किसी की भी कोई जाति होती है उसे भी हम वर्ण कह सकते हैं। कि हमारी जो सोसाइटी थी पहले, हमारा जो समाज था वह 4 वर्णों में विभाजित था। क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, शूद्र वर्ण। तो ये इस तरीके से भी हम जातियों को भी वर्ण कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था जो थी हमारी, वह भी जो है वर्ण का ही एक रूप है। ओके, किसी भी चीज़ का रूप हम कह सकते हैं। रूप को भी हम वर्ण कह सकते हैं कि चीज़ का वर्ण बताइए। और प्लस वर्ण आप कह सकते हो कि वह एक, हमारे हिंदी में अगर आप डिफाइन करेंगे तो एक मूल ध्वनि है। ओके, मूल ध्वनि है जिसके आप और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण की आप डेफिनेशन ग्रामर बुक्स में यही पढ़ेंगे। मूल ध्वनि भाषा की, हमारी हिंदी भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, वह एक वर्ण कहलाता है। इसके अंदर आ जाते हैं आपके सारे के सारे स्वर और आ जाते हैं आपके व्यंजन। ओके, व्यंजनों के बारे में बात करेंगे कि इस प्रकार के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर तो आपको पता है, ए आ ई ई ये सब सारे स्वर होते हैं, ये सभी वर्ण है। इन्हें और तोड़ना जो है वह जो है पॉसिबल नहीं है। तो यह है आपकी वर्ण है प्लस। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करें तो अगर आप व्यंजन सिंपल क लिखते हो तो इस क के अंदर क को अकेला बोला जाना संभव नहीं है। इसीलिए क के साथ, क का मूल रूप ये है हलंत के साथ नीचे जो एक लाइन लगती है, इसका मीन्स ये स्वर रहित है। स्वर रहित प्लस इसके साथ एक स्वर हमें लगाना पड़ेगा अ, अगर कोई मात्रा नहीं है तो अ। तो ये स्वर रहित व्यंजन है। ये क हलंत के साथ प्लस अ करेंगे तो हमारा व्यंजन क बनेगा। अगर सपोज हमारा कि है तो हमारा इसका मतलब है कि क हलंत के साथ प्लस ई हमारा इसके अंदर जुड़ा हुआ है। कि को है तो क प्लस ओ है। तो इस तरीके से जो व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर के साथ इस्तेमाल होता है। और अगर उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ तो फिर वह आधे अक्षर की तरह लिखा जाता है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता। व्यंजन को पूर्ण करने के लिए एक स्वर की आवश्यकता हमेशा होती है, अदरवाइज वह अपूर्ण यानी कि आधा रहेगा। तो ये तो हो गए हमारे वर्ण। तो वर्ण क्या हो गया? अगर हम परिभाषा कहेंगे तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो होती है, हम उसे ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। और यह ध्वनियों को जब लिखा जाता है, जब इस ध्वनि को हम लिखते हैं, जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है, ध्वनियों को लिखा जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। लिखा जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। तो यह तो हो गई आपकी वर्ण की परिभाषा कि हर भाषा में आपको पता है कि एक ध्वनि होती है और सबसे छोटी इकाई होती है। जब इन ध्वनियों को हम लिख देते हैं, किसी कागज़ पे उतार दिया जाता है, तो इनको हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों से, मेल से अब शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम कहें काला, काला, तो इसके अंदर आपका क प्लस आ प्लस ल प्लस आ, ये इसका वर्ण विच्छेद बनेगा। तो इसके अंदर कुल ध्वनियाँ कितनी हैं? इसके अंदर 4 ध्वनियाँ हैं, यानी कि 4 वर्ण हैं। 4 ध्वनि पे क आ ल आ, 4 ध्वनियों की आवाज़ आ रही है और इसके अंदर 4 ही वर्ण हैं। तो ये तो हो गया आपका वर्ण। वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, स्वर और
व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात कर ली है, पर स्वर और व्यंजन के और भी फर्दर भेद होते हैं। स्वर भी जैसे आपको पता है कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर 3 प्रकार के होते हैं, और व्यंजन भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो यह है हम एक दिन किसी दिन और एक्स्ट्रा क्लास में किसी दिन कर लेंगे। ओके, तो स्वर और व्यंजन की जो भेद हैं। ओके, आज हम नेक्स्ट, अभी हमारा अक्षर का पार्ट रह गया कि अक्षर क्या होता है। अक्षर, ओके, अक्षर का सबसे पहले तो हो गया कि जिसका नाश ना हो सके वह अक्षर हो गया। अक्षर, तो जिसका नाश ना हो सके, शर से बन गया अक्षर, उसका विलोम हो गया अक्षर। जिसका नाश ना हो सके, नाश ना हो सके, तो इसके अंदर आपका आ जाता है परमात्मा भी आ गया। ओके, आपके बहुत सारे भगवानों के नामों के आगे भी हम अक्षर लगाते हैं, जैसे कि शिव हो गया या विष्णु हो गया, इनके आगे भी हम जो है अक्षर लगा सकते हैं। इनको भी हम अक्षर कह सकते हैं क्योंकि इनका भी नाश कभी नहीं हो सकता। प्लस आकाश या आसमान जो है आपका, वह भी अक्षर होता है। और अगर हम भाषा में इसकी बात करें तो भाषा में हो जाता है कि श्वास के आघात के साथ जब हम सांस लेते हैं तो उसके टकराने से जो उच्चारित ध्वनि होती है, उससे जो ध्वनि निकलती है, उससे जो उच्चारित ध्वनि होती है वह कहलाती है अक्षर। ओके, इस अक्षर में आगे आपके स्वर और इसमें भी आपके व्यंजन आ गए, लेकिन व्यंजन या अब हम यहाँ पे एक ऐसा अक्षर ले लेते हैं जिसके अंदर, ऐसा शब्द ले लेते हैं जिसके अंदर एक आधा जो है आपका अक्षर आता है। जैसे कि पत्ता हमने यहाँ ले लिया है, पत्ता। अगर आप पत्ता का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आता है प हलंत के साथ, प्लस अ, प्लस त अलंत के साथ आएगा, और इसके साथ कोई स्वर नहीं मिला हुआ क्योंकि ये आधा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये त प्लस दूसरा जो त है इसके साथ आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये बन जाएगा त प्लस आ। तो इस तरीके से आपका ये वर्ण विच्छेद जो है इसका हो जाएगा प प्लस अ प्लस त प्लस आ। तो इसके अंदर अगर आप वर्ण काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 वर्ण आते हैं। तो यह हो जाता है 5 वर्णों का जो है शब्द। लेकिन जब हम अक्षर काउंट करने लगते हैं तो इसके अंदर प, यह त बीच वाला, क्योंकि यह स्वर से रहित है, स्वर से रहित है, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्वर सहित व्यंजन ही हम यहाँ पर गिनते हैं। और यह बीच का त जो है, जो आधा दिख रहा है आपको, यह स्वर रहित है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं मिला हुआ, तो इसकी गिनती अक्षर गिनने पर नहीं होगी। तो हम इसके अंदर 2 ही अक्षर गिनेंगे, प और त। तो इसके अंदर हो जाते हैं आपके सिर्फ 2 अक्षर। तो वर्ण और अक्षर किसी भी शब्द में अलग अलग हो सकते हैं, इनको आपको गिनना आना चाहिए क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है वर्ण या अक्षर का बताइए। तो आज तक आप इन्हें एक जैसा समझते आए होंगे। हो सकता है कि इस वीडियो देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी दूर हो गई होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू गाइस।